नहीं स्वामी, रो मत कौशल्या, रो मत। वह हारा होगा, मेरा लाल रथ में बैठकर हारा होगा। हमने स्वयं सुमन से कहा था उन्हें एक बार वन भ्रमण कराकर उन्हें अपने साथ ले आना संभव है। वहां उन्हें मना रहा होगा। राम बड़ा दृढ़ संकल्प वाला है, उसके निश्चय को बदलना इतना सरल कार्य नहीं है। महाराज की जय हो। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ माता जी के साथ पधारे हैं। क्या क्या कहा? वो आ गए। उन्हें शीघ्र ले आओ। जो आज्ञा महाराज। कौशल्या, मेरा राम आ रहा है। सुमन तुम्हें लेके आ रहा है। मेरा राम। बोलू आज्ञा आज्ञा की चाहिए आज्ञा की। जय हो। सुमन, अकेले आए हो? मेरा लाल कहाँ है? सीता कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन ना कर सका। सुमन, तुम सीता को भी नहीं ला सके। हमारी इतनी सी बात भी नहीं रख सके। हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है। राज आज्ञा का पालन नहीं कर सका। मुझे प्राण दंड मिलना चाहिए महाराज। नहीं, मत कहो मुझे महाराज। आप इस अयोध्या का ना कोई राजा है और ना ही कोई मंत्री। अरे सुमन,
जैसे धीर वीर धर्मज्ञ को इतनी दुर्बलता उचित नहीं। इतना बड़ा अनुचित अनर्थ अयोध्या में हो चुका है कि अब कोई उचित शब्द नहीं रह गया। राजन, राम जैसे धर्मात्मा कर्तव्यनिष्ठ पुरुषोत्तम पुत्र के पिता होकर वचन पालन के लिए जिस महायज्ञ के लिए उसे त्याग ने लिया है उसे छोटा ना बनाओ। गुरुदेव, मैं उस महान आत्मा का पिता होकर भी मैं उसकी महानता नहीं भूल सकता। मैंने राम को राज्य का वचन देकर उसे देश निकाला दे दिया और वो उसी प्रकार मुस्कुराता हुआ चला गया। ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मेरे जैसा बड़ा पापी कौन होगा? है विधाता, यदि मैंने जीवन में कोई अच्छा कर्म किया है तो उसके बदले मुझे मौत दे दे। राजन, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, शूरवीर चक्रवर्ती हैं, इसलिए जिस प्रकार दिन और रात्रि का आना निश्चित है उसी प्रकार समय पर सुख और दुख का होना वो भी अटल है। मुनिवर, यह कहना बहुत सरल है पर निभाना बहुत कठिन है। कठिन समय में ही तो धैर्य की परीक्षा होती है। आपके लिए राम जी ने बार बार यही संदेश दिया है कि आप मेरे कारण कोई चिंता ना करें, वन में उन्हें बहुत दुख होगा। अच्छा राजन, अब आप विश्राम कीजिए और मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। आज्ञा महाराज। नहीं देवी, अब मैं जी नहीं सकूंगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसी अशुद्ध बातें ना कीजिए स्वामी, धीरज से काम लीजिए। गुरुदेव ठीक ही कहते हैं। कर्म फल को कौन बदल सकता है? जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा।
अब इस बात के फलीभूत होने का समय आ गया है। हे महात्मा, तुम्हारा श्राप झूठा नहीं निकला। कैसे मुनि? कौन मुनि? किसने शराब दिया आपको? श्रवण कुमार के अन्य माता पिता ने। श्रवण कुमार? कौन श्रवण कुमार? आपको भ्रम हो गया है स्वामी। भ्रम नहीं, यह सत्य है। कौशल्या, एक समय की बात है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था, तब हम युवराज थे और अपने यौवन के मद में बहुत शिकार खेला करते थे। चारों ओर हमारी धनुर्विद्या की बहुत ख्याति थी। हम शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण हुआ करते थे। लोग कहा करते थे, राजकुमार दशरथ केवल शब्द सुनकर निशाना लगा देते हैं। उन्हीं दिनों की बात है, एक रात्रि के समय हम सरयू के तट पर शिकार करने गए और यह सोचकर कि कोई जंगली जानवर होगा और पानी पीने के लिए आ रहा होगा, और हमने सप्तवेदी पाठ छोड़ दिया। कौशल्या, यह हमारा भ्रम था कि जानी पीने वाला
स्वामी कुछ तो बोलिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए स्वामी, बोलिए, कुछ तो बोलिए स्वामी। स्वामी अधीरों पर मुस्कान सजी है, समा गई ज्योति में ज्योति, ऐसी भक्ति में मृत्यु जगत में किसी किसी प्राणी की होती, ऐसी मृत्यु जगत में किसी किसी प्राणी की होती। हमें छोड़ के चले गए देवर ही क्या बोलते हैं? स्वामी। महाराज तो आगे साथ चल पड़े। स्वामी। आ